हर इंडियन का एक सपना होता है जो कि हर घर में पाया जाता है। किसी का 4 साल में पूरा हो जाता है तो किसी का 40 साल में भी पूरा नहीं हो पाता, और इस सपने को कहा जाता है सरकारी नौकरी। ये सिर्फ एक जॉब नहीं होती, बल्कि शादी का लाइसेंस, सामाजिक इज्जत का बम्पर ऑफर और डाउरी का एक आईपीओ बन जाता है। बेटे की सरकारी नौकरी है, 25 से 20 लाख कैश और एक कार तो बनती है जी। बट व्हाट इफ आई टेल यू द सरकारी नौकरी यू ड्रीम अबाउट, इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ ट्रैप, अ ब्रिलियंटली डिस्कस्ड, इमोशनली मैनिपुलेटेड ट्रैप। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि एम्प्लॉय को ये बताना होगा कि उसने ज्वाइन करने से पहले अपनी सरकारी नौकरी के ऊपर कितना दहेज लिया। यस, इट्स दैट डीप नाउ। हाय एवरीवन, मैं भावना फ्रॉम जीसीटीएल। एक चींटी होती है जिसका नाम होता है भोलू। वो देखती है कि सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पूछती है कि भाई कहाँ जा रहे हो। जवाब मिलता है पता नहीं, लेकिन सब जा रहे हैं तो सही और सेफ ही होगा। तो भोलू भी उन चींटियों के पीछे चल देता है और देखता है रास्ते में कुछ बेहोश हो गई हैं, कुछ वापस लौट गई हैं, लेकिन लाइन कम नहीं होती। बट भोलू एक एंड साइज जोन था। वो चढ़ गया एक ट्री पर और उसने बोला, गाइस द फॉलन मैंगो इज राइट बिहाइंड अस। सबने बोला ज्यादा सवाल जवाब मत करो, सब जा रहे हैं तो सही और सेफ ही होगा ना। अब इस चींटी को एक स्टूडेंट मान लेते हैं और मार्जिन लाइन को एक गवर्नमेंट एग्जाम। हर साल लाखों लोग उठते हैं, फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, मुक टेस्ट भरते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनका ये पैशन है, बल्कि इसलिए क्योंकि हर कोई यही कर रहा है। फैक्ट इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि गूगल शीट भी एरर हो जाए। 2014 से 2022 के बीच 240 मिलियन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें से सिर्फ 7.22 लाख को ही जॉब मिली, यानी कि सक्सेस रेट 0.33%। मतलब अगर आप एक रूम में बैठे हैं जहां आप 300 बच्चों के साथ एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें से एक का ही सिलेक्शन होगा, बाकी सब दोबारा से लाइन में लग जाएंगे। यही नहीं, रेलवेज का डेटा तो और भी टेरिफाइंग है। रेलवेज में 186 मिलियन लोगों ने एग्जाम दिया सिर्फ और सिर्फ 5500 सीट्स के लिए। सक्सेस रेशियो 33.75:1। सबसे ज्यादा फेवरेट एग्जाम यूपीएससी, जिसमें 11.3 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और सिलेक्शन हुआ सिर्फ और सिर्फ 1225 लोगों का, यानी कि सक्सेस रेशियो 0.078%। और फिर भी कोचिंग वाले कहते हैं कि आप टॉपर बन सकते हैं, पर क्या स्टैटिस्टिकली टॉपर बनने से पहले प्रोबेबिलिटी भी देख। ये रेस नहीं है, ये शादी के मामले में एक आईपीओ है। गवर्नमेंट जॉब लगते ही दूल्हा बन जाता है एक प्रीमियम स्टॉक। सुप्रीम कोर्ट तक को ये कहना पड़ा है कि मेल एम्प्लॉयज को ये बताना होगा ज्वाइन करने से पहले कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी के ऊपर कितना दहेज लिया है। गवर्नमेंट जॉब मतलब कि लाइफ टाइम सिक्योरिटी और लाइफ टाइम लेवरेज। गवर्नमेंट जॉब में अगर किसी की सैलरी 30 से 35 हजार भी है, तब वो भी 20 से 25 लाख कैश और एक कार की डिमांड करता है। और यही रीजन है कि सोसाइटी में अगर किसी की 10,000 की क्लरिकल जॉब भी है जो गवर्नमेंट में है, तो वो बंदा भी एक कार और 20 लाख की डिमांड करता है, क्योंकि सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लग जाता है। आओ चलते हैं मुखर्जी नगर में, जहाँ सपने महज 1.5 लाख रुपए में बिकते हैं। हर कॉर्नर पर 100% सिलेक्शन गारंटी, लेकिन सिलेक्शन रेशियो 0.3%। एक स्टूडेंट लगभग 5 से 10 साल रेंट पर रहता है और 8 से 10 घंटे कोचिंग लेता है, और इसके बाद भी हाथ लगती है सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। सोशल मीडिया पर मिलती हैं ऐसी कहानियां जो कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। 21 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट रेडिट पर पोस्ट करता है 2025 में, जो कि वायरल भी होता है, जिसमें उसने ये बताया कि कैसे उसने 12th के बाद अपने 3 साल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा दिए, अपने दोस्तों से कांटेक्ट खत्म कर दिया, अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट खत्म कर दिया, अपने दिन रात की नींद कुर्बान कर दी, लेकिन फिर भी हाथ कुछ भी नहीं लगा। अपने घर वालों से झूठ बोला कि वो कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई पूछता कि बेटा कॉलेज कैसा चल रहा है, तो मानो उसकी सांसें रुक जाती थी। और आज उसके दोस्तों के पास एक डिग्री, एक अच्छी जॉब भी है, लेकिन उसके पास नो डिग्री, नो एक्सपीरियंस, सिर्फ 12th पास और 3 साल का वैक्यूम। और ये कहानी सिर्फ उन्हीं की नहीं है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए ही जी रहे हैं, और जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता तो उन्हें लगता है कि ज़िंदगी का बिग फेलियर
वही लोग हैं। सोशल मीडिया पर एक और स्मॉल टाउन इंजीनियर ने ये लिखा कि 2017 में अगर वो वही परस्यू करते जिसमें वो एक्चुअली में अच्छे थे तो आज वो एक टीम लीड होते, पर मैंने अपने पीएसयू के सपने के लिए अपनी रियलिटी भुला दी। 3 से 4 अटेम्प्ट दिए लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। फाइनली वो डेटा साइंस में गए और उन्होंने ये भी लिखा कि कोडिंग सीखो, ऐप बनाओ और अपनी एक रियल स्किल डेवलप करो, ना कि सरकारी नौकरी के पीछे ही भागते रहो। नहीं तो एक दिन आपको खुद से ही सवाल करना पड़ेगा कि मैंने ये किसके कहने पर किया था। स्टेबिलिटी के नाम पर पूरी की पूरी जनरेशन को कंफ्यूज कर दिया गया है। देखो, सरकारी नौकरी कोई गलत ऑप्शन नहीं है या कुछ बुरा नहीं है, बट ब्लाइंड चेज बुरा है। इफ इट इज अलाइन विद योर पर्पस, गो ऑल इन। बट अगर सिर्फ दहेज, रिश्तेदारों के कहने पर आप ये कदम उठा रहे हैं तो प्लीज स्टॉप हो जाइए। गवर्नमेंट जॉब को एक एंड गोल बनाना कभी भी एक गलत ऑप्शन नहीं है अगर आप सच में अपने देश को सर्व करना चाहते हैं। करियर एक गैम्बल नहीं है, वो भी तब जब आपका कंपटीशन 1000:1 हो। स्टडी स्मार्ट, ऑप्ट फॉर ऑनलाइन एजुकेशन टू बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर। देखो, भोलू के पास करेज था रुकने का और ऑब्जर्व करने का, उसके पास अपना सही चुनने का ऑप्शन था। टू बी अ भोलू, और आप भी अपना सही चुनिए, अपना बेटर चुनिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब के पीछे लग जाइए। अपनी कुछ रियल स्किल्स डेवलप करिए ताकि आपको फ्यूचर में भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम ना फेस करनी। इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो या आप किसी भी और टॉपिक पर अपनी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।